नमस्कार, मैं हूं सुमेश शुक्ला। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है तनुज विरमानी, जिनकी अभी फिल्म बजाओ हम सब के बीच आने वाली है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुमित जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बस आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि एक फिल्म नहीं है बल्कि एक शो है, बजाओ, जो हमारा नया शो है जो जियो सिनेमा पे स्ट्रीम होने जा रहा है 25 अगस्त से। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आपके प्रोजेक्ट का नाम है बजाओ। तो ये बताइए कि कौन किसकी बजा रहा है, आप किसकी बजा रहे हैं, कौन आपकी बजा रहा है? मतलब ये क्या स्यापा फैला हुआ है, आप हमें बताइए इसके बारे में। हम हम इस शो पे बचाते भी हैं और हमारी बचती भी है। और ये बड़े एक चूहा बिल्ली जैसी कहानी है, गोल गोल सब घूमते रहते हैं। बहुत फनी है, बहुत कॉमेडी है, सिचुएशनल है। और इस शो में हार्ट भी बहुत है। क्या क्या है कि अगर आप सिर्फ स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखाओगे तो फिर एक वक्त के बाद ऑडियंस भी पक जाएगा, थक भी जाएगा। बट हमारे शो पे हमने ये भी दिखाया कि दोस्ती, इट इज द वेरी इक्वेशन इस दुनिया में। सो या बजाओ का इंटरेस्ट है। अभी मैं ये पोल तो नहीं खोल सकता कि मैं किसकी बजाती हूँ, कि किसका बजाता हूँ, या कौन मेरी बजाता है। बट ये तो आपको 25 तारीख से ही पता चलेगा। बट जैसा हमने टीजर में देखा है कि साहिल वैद भी है उसमें, जी। माहिरा शर्मा भी है, आपके रफ्तार भी हैं। तो आप क्या सब एक दूसरे से कुछ आपका कुछ कंपटीशन टाइप का कुछ आप एक दूसरे की बजाने पे तो नहीं लगे, जैसा हमें लग रहा है देखकर? नहीं, ये एक्चुअली तीन दोस्तों की कहानी है, जो साहिल वैद, साहिल खट्टर और मैं। तो हम तीनों की कहानी है। और हमारी जिंदगी दौरान हमारी मुलाकात रफ्तार भाई से हो जाती है। माहिरा तो इसमें के रूप में नजर आएंगे। तो क्या है कि सारे कैरेक्टर्स पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बड़ा ही सिचुएशनल मामला है, और इट्स वी कुड से ग्रेस अगेंस्ट टाइम जैसा सा मामला है। तो 38 48 घंटे के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या कांड सुलझने पड़ते हैं, तो इसके ऊपर ये कहानी बनी है जी। आपके ये कास्टिंग हुई कैसे इस प्रोजेक्ट में, ये बताइए आप। कास्टिंग ऐसी हुई कि एक्चुअली सोहन भाई, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर भी है और मेरे काम को मैनेज भी करते हैं, वो बहुत सालों से मेरे और मेरे परिवार से जुड़े हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि यार जियो वाले क्या आप मीटिंग करना चाहोगे? तो मैं बोला कि बिल्कुल। जियो जियो सच अ बिग ब्रांड इन इंडिया। और हमारी मीटिंग हुई। एंड मीटिंग होने के बाद इंस्टिंक्टिवली मुझे पता था कि मुझे इस शो का हिस्सा बनना था। मैंने अब तक अपने करियर में एक किरदार नहीं निभाया है। सो आई वाज वेरी ऑडियंस ने मुझे पहले एक कॉमेडी, यानी कि एक स्लैपस्टिक कॉमेडी या बॉय नेक्स्ट डोर जैसे अवतार में नहीं देखा है। बिकॉज वेब पे जितना भी मैंने काम किया अब तक, इट्स वेरी लाइक बैड बॉय, या फिर वेरी इंटेंस डार्क। ओटीटी पे जिस तरह के शोज नॉर्मली अक्सर लाइक बन। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड ये जो दिल जो लड़का है एक शो में, उसको भी लेकर मैं काफी इंटरेस्टेड था कि अब तक मैंने जितने भी अर्बन कैरेक्टर्स निभाए हैं, वो चाहे बॉम्बे के हो या बैंगलोर के हो या चेन्नई के हो, बट आई नेवर प्लेड समवन फ्रॉम दिल्ली, साउथ दिल्ली। सो उसको लेके मैं काफी एक्साइटेड। आपके शूट के टाइम आपकी सबसे अच्छा बॉन्डिंग किससे थी, और सबसे 36 का आंकड़ा क्या है, वो किसके साथ था आपका? यार ऑनेस्टली 36 का आंकड़ा तो किसी के साथ था नहीं, लकली। एक क्लैश वो तो होता बहुत है, डेंजर बात क्लैश होती है तो जब। होता है कि आई एम नहीं, क्या बेटर। सी, मैं आपको समझाता हूँ। बिकॉज सी क्या है, अभी जब आप एक सर्विस में काम, तो आप कई अलग अलग पर्सनालिटीज, कई कई अलग अलग किरदारों के साथ काम करते हैं। कोई कोई ओटीटी से ही है, कोई कोई थिएटर से है, कोई कोई टेलीविजन से है, कोई कोई फिल्म की दुनिया से आते हैं। तो हर एक का है, सोचने का ढंग, काम करने का तरीका काफी अलग है। क्योंकि मैं अभी 2016 2017 से मैं ओटीटी स्पेस में काम करते आया हूं, तो आई बिकम थोड़ा यूज्ड टू इट। और मुझे पता है कि चाहे मैं अपने को स्टार को पसंद करूं या ना पसंद करूं, या वो ठीक ठाक हो, अगर मैं अपने आप से कहता रहूंगा कि यार ये इससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ या इससे मैं बहुत चिढ़ता हूँ, तो वो ना कहीं ऑन स्क्रीन भी नजर आ जाएगा। एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द शो। यानी कि एक शो किसी एक या किसी दो कलाकारों की वजह से के दम पे नहीं चलता। इट वर्क्स फॉर द केमिस्ट्री ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स है। और जैसे कि आप जानते हो कि बजाओ, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, पोस्टर में भी देखा होगा, अच्छा ensemble, इसमें कई सारे कलाकार है। सो मेरी ऑनेस्टली सबके साथ बनती है। इफ आई हैड टू चूज सबके सबसे प्रिय कौन होगा यार, आई थिंक डेफिनेटली लड़कों के रफ्तार। साथ तो बहुत मजा आया, चाहे वो साहिल खट्टर हो, वैद हो, रफ्तार जी हो, सबके साथ बहुत मजा आया। और मेरे ज्यादा से ज्यादा जितने भी सीन्स थे उन तीनों के साथ था।
तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के साथ वो एक रिश्ता बनाया और कायम रखे उसे। मेरा आपसे और माहिरा के साथ तो काम करने में एक अलग ही मजा था, बट माहिरा के एटलीस्ट 80% मेरे जितने भी सीन है तो उनके साथ मेरी ट्यूनिंग अलग थी, बिकॉज शो पे ऐसा दिखाना है कि वो ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे नहीं कि शो के दौरान हम मिले और फिर हमें प्यार हो गया। तो एक बड़ा सा लिव्ड इन इक्वेशन है, और वो बहुत ही मस्त चुलबुली किस्म की लड़की है, तो उसके साथ इट वाज वेरी इजी टू काइंड ऑफ गेट अलोंग। जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि जैसा कि हम जानते हैं कि 25 तारीख को एक बिग स्टार फिल्म ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होने वाली है, तो आपको क्या लगता है यस। कि या तो आपकी फिल्म क्या उस बिग स्टार की फिल्म पर भारी पड़ेगी? सी सुमित भाई, मैं आपको ये बताता हूँ कि जितना कि मेरा मानना है कि फिल्म्स और ओटीटी काफी अलग है, बिकॉज फिल्म्स काफी हद तक ओपनिंग वीकेंड के ऊपर है, फ्राइडे को कितना धंधा, फिर सैटरडे को ग्रोथ, फिर संडे को कंसोलिडेशन। दैट इज जब आप एक ओटीटी शो के बारे में बात करते हैं तो कई ऑडियंस को भी पता है कि वो अभी उस प्लेटफॉर्म या उस चैनल की लाइब्रेरी में आ चुकी है। तो कभी कभी क्या होता है, यू विल नॉट मे बी हैव दैट सेम थिंग अनलेस इट इज अ इस्टेब्लिश थिंग। अगर जैसे आप एक मिर्जापुर या सीक्रेट गेम्स या इवन इनसाइड एज जैसे शोज को देखे तो अलग बात है, बिकॉज बिल्ट इन ऑडियंस होती है। बट हमारा शो नया कॉन्सेप्ट है, ऑडियंस ने इसे पहले देखा नहीं है, हम सबको एक साथ नहीं देखा है, तो आई एम थिंकिंग इट विल बी अ स्लो एंड स्टडी सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। एंड ड्रीम गर्ल मेरे ख्याल से ऑलरेडी बिल्ट इन ऑडियंस है, बिकॉज पहला जो पार्ट था जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इट वाज सुपर्ब। और अब तक मैंने जितने मोस्ट देखे हैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। आयुष्मान और अनन्या की पेयरिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी है, और ऑब्वियसली एकता जी के साथ मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो हमेशा दिल से दुआ करता हूँ कि इनकी जितने भी फिल्म्स, इनके जितने भी शोज है, वो धूमधाम मच जाए बॉक्स ऑफिस पर। तनुज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ तनुज विरवानी, जिन्होंने अपनी आने वाला प्रोजेक्ट बजाओ को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही।